निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा दिया, पहला देखो वापिस, सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा। अधोरेखांकित शब्दों के भेद पहचानना है आपको। हाँ, सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा, तो सस्ता नीचे अंडरलाइन करी हुई है, तो क्या होगा सस्ता, ये हो गया गुणवाचक विशेषण। दूसरा प्रश्न दिया है, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या दिया है, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। किसी शब्द क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा शब्द है, तीसरा प्रश्न आपको दिया है, सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए। सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए, सहसा शब्द है, सहसा आंसू आ गए। आंसू क्या हो गया फिर इसका, भाववाचक संज्ञा। क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से पहला प्रश्न आपका पूरा हुआ। अब दूसरा प्रश्न आपको कारक पहचानना है। क्या दिया है, कारक पहचान कर उनका भेद लिखना है। यह बनमानस कहाँ से पकड़ लाए, कहाँ से, अपादान कारक, कहाँ से आए ना, अपादान कारक। ठीक है। दूसरा दिया आपको, घर में उनकी हुकूमत थी। किसकी थी, श्रीमती जी की। घर में के नीचे अंडरलाइन दिया है, तो क्या लिखेंगे आप, अधिकरण कारक। क्या आएगा, अधिकरण कारक। दूसरे शब्द में लिखना है आपको, अधिकरण कारक। ठीक है। तीसरा दिया है, हेतु की पीठ बहुत मजबूत थी। क्या दिया है, हेतु की पीठ बहुत मजबूत थी, तो क्या लिखेंगे हम वहाँ पर, हेतु। तो हेतु में क्या आएगा बताओ, हेतु की पीठ बहुत मजबूत थी, तो क्या लिखेंगे हम, हेतु कैसा था। तो हेतु के ऊपर से आपको लिखना है कि हेतु हो गया संबंध कारक। क्या हो गया, संबंध कारक। इस प्रकार से वहाँ पे आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न दिया आपको, संधि, शब्दों की संधि कीजिए। तीसरा प्रश्न क्या दिया है, शब्दों की संधि कीजिए, यानी मिलाना है आपको शब्द। तो शब्द प्लस अर्थ, शब्द प्लस अर्थ क्या बनेगा उसका, शब्दार्थ। शब्द प्लस अर्थ, शब्दार्थ। शब्द प्लस अर्थ, शब्दार्थ। ठीक है। दूसरा दिया है, नर प्लस ईश, नर प्लस ईश, नरेश। क्या आएगा वो, नरेश। ठीक है। तीसरा दिया है, कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। क्या बना, कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। चौथा दिया आपको, सदा प्लस एव, सदैव। सदा प्लस एव, सदैव। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक। इसके बाद में उसी में दूसरा प्रश्न दिया है, तीसरे प्रश्न के अंदर, शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। अब जोड़े हुआ है उसको आपको अलग अलग करके लिखना है। निश्चय, निश्चय, नी और उसको लगाना है आपको विसर्ग प्लस चय, निश्चय। ठीक है, ये विसर्ग संधि हो गई। उसके बाद सत्यार्थ दिया है, सत्यार्थ को क्या बनाएंगे, सत्य प्लस अर्थ, सत्य प्लस अर्थ, सत्यार्थ। तीसरा दिया है, महोत्सव, महा प्लस उत्सव, महोत्सव, महा प्लस उत्सव, महोत्सव। और चौथा दिया है, महेंद्र, महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, महेंद्र। इस प्रकार से आपको शब्दार्थ समझ में आया। शब्द की संधि विच्छेद करना है, यहाँ पर संधि अलग अलग कर कर आपको लिखना है। समझ में आ रहा है ना। अब तीसरा प्रश्न हो गया। अब चौथा प्रश्न देखना है आपको। चौथा प्रश्न आपको दिया है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया दिया है उसको आपको लिखना है। तो श्रीमती जल्दी ही थक कर बैठ गई, गई का क्या हो गया, बैठ गई। सहायक क्रिया वाक्य में प्रयोग करना है गई का। ये आपको शब्द दे दिए 4-5, गई, लेना और रहा। तो गई का वाक्य में प्रयोग करना है। श्रीमती जल्दी ही थक कर बैठ गई, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं कल वहाँ गई। ठीक है। लेना, मुझे स्कूल का बैग लेना है। रहा, मैं हेतु फिर खड़ा रहा। इस प्रकार से आप 5-6 वाक्य बना सकते हो। समझ में आ गया। अब उसके बाद का प्रश्न दिया आपको, सहायक क्रिया छाट कर लिखिए। सहायक क्रिया छाट कर लिखिए। तो आपको दिया है पहला, मैं पुलिस को इत्तला कर दूंगा, दूंगा, देना, दूंगा, देना। हेतु के सामने जा खड़े हुए, हुए, होना। चाबियों का गुच्छा नौकर के हाथ में रहने लगा, लगना, लगा, लगना। इस प्रकार से आपको सहायक क्रिया छाट कर लिखते आना चाहिए। समझ में आ गया यहाँ तक। अब आपको दिया है प्रेरणार्थक रूप। प्रथम दिया है, द्वितीय और तृतीय करना है। करना, खाना और लिखना। करना, कराना, करवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। ठीक है, ये हो गए इसके प्रेरणार्थक रूप। आपको अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित वाक्यों से प्रेरणार्थक वाक्य क्रिया पहचान कर उसका रूप लिखिए। तो इसे काम करना भी मैं सिखाऊंगी, सिखाऊंगी। प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या है,
प्रथम प्रेरणार्थक रूप। दूसरा दिया है लिखवाया, उसने पता ठीक लिखवाया है। लिखवाया, लिखना, लिखाना, लिखाया, दूसरा हो गया वो फिर, ठीक है। तीसरा समझाना, समझाने, समझाना, प्रथम प्रेरणार्थक रूप। इस प्रकार से यहाँ तक हमने आज ये व्याकरण देखा है, और जो भी बाकी के कुछ रह गया वो अगले पीरियड में हम और देखेंगे। और जितना मैंने आज समझाया उतना आपको नोटबुक में ठीक ढंग से लिखकर मुझे बताना है। ओके, ठीक है। अब देखो, शब्द के भेद, कारक और संधि और क्रिया और प्रेरणार्थक रूप 5 हो गया आपका। तो 5 को भी आपको अच्छे ढंग से लिखना है और नोटबुक में लिखो और मुझे बताना आंसर लिखकर, ठीक है। ओके।